राजस्थान प्रदेश में इन दिनों जहां आसमान से आग बरस रही है और गर्मी भी अपने चरम पर है, वहीं पर यहां की राजनीति भी कहां पीछे रहने वाली है। यहां के राजनेताओं में बढ़ती गर्मी के साथ साथ उनके अंदर की गर्मी भी बढ़ रही है और जहां राजधानी जयपुर में एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पिछले कई दिनों से शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं, वहीं पर अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता अभी तक भी रद्द नहीं करने से नाराज कांग्रेस है। उन्होंने राज्यपाल से मिल स्पीकर पर कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस ने अब विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के खिलाफ आर पार का मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर पर कथित पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि वह आरएसएस और भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। जल्द ही कांग्रेस बड़ा फैसला लेगी। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि डबल इंजन की सरकार लगातार संविधान पर प्रहार कर रही है। एक देश में दो प्रकार के कानून नहीं हो सकते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे में समाप्त कर दी और राजस्थान में एक विधायक को 3 मामलों में 3 साल की सजा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने भी उसे राहत नहीं दी। इसके बावजूद भी आज 19 दिन हो चुके हैं, लेकिन विधानसभा स्पीकर कोई फैसला नहीं ले रहे। तो चलिए सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा कांग्रेस ने। जूली साहब के नेतृत्व में 6 माननीय विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल महोदय से मिला, क्योंकि सुनने में यह आ रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत ये इनकी रिहाई चाहते हैं और इनकी सजा माफी चाहते हैं और ये षड्यंत्र दिल्ली में रचा जा रहा है और इनके ऊपर निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस प्रकार का फैसला आप करके इसकी सदस्यता को बचा लीजिए। कानून मंत्री देश का है, उसके यहाँ पर इस षड्यंत्र की शुरुआत हुई है, वहां पर यह रचा गया है। पूरी तरीके से ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार संविधान को नहीं मानती है, कोर्ट को नहीं मानती है। और आपने देखा होगा कि आजकल तो ये वातावरण बना हुआ है कि कोर्ट के ऊपर जितना प्रहार संवैधानिक पद में बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक और जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज 15-17 दिन हो गए, उसके बावजूद भी महामहिम कि यहाँ हमको जाना पड़ा, हमें स्पीकर के पास जाना पड़ा, स्पीकर नहीं मिले, 3 बार रिमाइंडर दे दिया, वो फैसला ही नहीं कर पा रहे। और राहुल गांधी जी का 24 घंटे में फैसला हो गया और 17 दिन में तो उनका मकान ही खाली हो गया था। अगर मान लीजिए उनको कहीं से कोई रिलीफ मिलेगी तो वो वापस सदस्य बन सकते हैं, लेकिन उस आदेश की पालना तो करनी चाहिए, उस कानून की पालना तो करनी चाहिए, उस संविधान की पालना तो करनी चाहिए। उनको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। माननीय स्पीकर साहब, केवल और केवल आरएसएस और बीजेपी के लोग जो कहते हैं उसके मुताबिक फैसले लेने के आदी हो गए हैं और ये प्रमाणित करता है। आप देखिए कि कंवरलाल जी जो माननीय अभी तक विधायक हैं, उनको अभी तक भी पुलिस प्रोटेक्शन है, उसके पीएसओ लगे हुए हैं। वो गिरफ्तारी का उनका जो ऑर्डर है वो हवा में घूम रहा है और वो 161 अनुच्छेद के मुताबिक सजा माफ करवाना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों फैसलों में ये कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है और एक बार कर भी दिया था तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया कि ये ठीक नहीं है। जिसके 27 मुकदमे हो और वो भी इलेक्शन में और जनप्रतिनिधि और जो लोक सेवक हैं, अधिकारियों के खिलाफ अधिकतर अधिकारियों ने दर्ज कराए, उनके साथ मारापीटी और कारित किए हैं, तब कराए हैं। और ऐसे व्यक्ति को इतने दिन तक बचा करके रखना और अब षड्यंत्र करना कि इसकी सजा माफ करा दो जिससे उसकी सदस्यता नहीं जाए और इसको जेल में नहीं जाना पड़े, ये कहाँ का न्याय है।